हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुँच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सीटेट पेपर 2 जो आपका 20 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस, और बाकी आपके जो 30 क्वेश्चन में से जो आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर 20 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsec.nic.in पर मिल जाएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट, आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपकी होंगे 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। और फ्रेंड, जितने भी आपके मैथ्स की जो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करूंगा, क्वेश्चंस के जो आपके आंसर हैं मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर देखते जाएगा। और मैथ्स के जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं उनका जो सोल्यूशन है उसको एक पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोटिफिकेशन जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं, सारे पीडीएफ, सारे मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के जो सोल्यूशंस हैं अकॉर्डिंग टू डेट, यानी कि डेट के अनुसार, यानी कि कौन सा सीटेट का पेपर आपका कौन सा दिन हुआ है, मैथ्स के जो आपके सोल्यूशन है वो आपके पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर और मैथ्स के हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपके जो मैथ्स सीटेट पेपर 2 में मैथ्स के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से आपके स्टार्ट होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो आपका मैथ का पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि संख्या 729 इंटू 64 के वर्गमूल और घनमूल का अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 729 इंटू 64 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 46656 आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे इनका। 4656 का इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, कितना आएगा, 216 के अप्रॉक्स आपका आएगा। फिर अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 46656, ठीक। तो कितना आएगा आपका, 36। अब हम लोग क्या करना है, इनके बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इनके स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सबट्रैक्ट करेंगे। तो जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट माइनस आपका क्या होगा, क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट आपका कितना है, 216, और क्यूब रूट कितना है, 36। जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो कितना आएगा आपका आंसर, 180। यानी कि
729 इंटू 64 का जो आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, इसका जो डिफरेंस आएगा आपका कितना आएगा? 180। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दिया गया है कि यदि 2y की -4 इंटू 6y की पावर -4 है इक्वल टू 12 की पावर -4, तो 2y -8 का मान क्या होगा? तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो आपका गिवन है, जो दिया गया, उसको हम लोग नोट करते हैं। तो आपका क्या दिया गया? 2y -4 इंटू 6y की पावर -4 इक्वल्स टू 12 की पावर -4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2y-4 इंटू 6y-4। अब हम लोग क्या करेंगे? 1/12 के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो आपकी जो पावर है वो आपकी हो जाएगी प्लस में, क्योंकि जब 12 की पावर 4 जब आपकी ऊपर जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी क्या हो जाएगी? पावर माइनस में। ठीक, तो 2y-4 इंटू 6y-4 इक्वल्स टू 1/12 4 इंटू 6 की पावर 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? 2y इंटू 6y इक्वल्स टू 1। ठीक, फिर इसके बाद आपका क्या होगा? 2y इंटू 6y इक्वल्स टू 2 की पावर 0 इंटू 6 की पावर 0। ठीक, फिर अब हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू क्या है आपकी? 0 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? y की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 2y -8, और y की वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 पुट करेंगे। ठीक, तो आपकी जो 2 इंटू वाई की जगह क्या है आपका? 0 -8, तो कितना आएगा आपका? -8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि -8। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दिया गया कि -75 इंटू 109 वह नहीं है जो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक, चलिए, जो आपका ये जो दिया गया ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है 34। m और n दो अंक की संख्याएं ऐसी हैं कि एक सम संख्या है तथा दूसरी संख्या विषम है, तो यदि mn इक्वल टू 180 है तो m और n का लघुत्तम सार्वगुणज क्या होगा? तो आपका जो 12 है, 15 है, और 15, 12, फिर इसके बाद आपका होगा 18 और 10। फिर इसके बाद अगला पेयर होगा आपका 10 और 18। फिर इसका आपका अगला पेयर होगा 20, 9। फिर इसके बाद आपका अगला पेयर होगा 9, 20। फिर अगला पेयर होगा आपका 30 और 6। फिर इसके बाद आपका अगला होगा पेयर 6, 30। फिर आपका अगला पेयर होगा 36, 5। फिर आपका अगला पेयर होगा 5, 36। ठीक, तो कितने हो गए आपके? जो आपके 12 और 15 क्या है? ये पेयर के फॉर्म में है, 12 और 15। अब हम लोग क्या करेंगे? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपका जो आएगा 12 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 2, और 15 का क्या आएगा आपका? 3 इंटू 5। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट पावर से। तो 2 की पावर 2 इंटू कितने हैं? 2, 2 है ना? 2, तो 2 की पावर आपकी हो जाएगी पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5, तो कितना आ गया आपका आंसर? 60। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 60। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अब आपको एक डिजिट दिए गए हैं सम में, और उसका व्यतक्रम बराबर कितना होगा? तो आपका जो होगा 0.39 गिवन है आपका, प्लस 2.15 प्लस 0.75 प्लस -1.001। फिर इसके बाद आपका जो होगा 0.39 प्लस 215 प्लस 0.75 -1.001। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3.29 -1.001। फिर इसके बाद आपका सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा
2.289, यानी घटाने पर आपका कितना आएगा 2.281। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए अब हम लोग 2.289 डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितना आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा 1000 अपॉन 2289। तो आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। रेसिप्रोकल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 1000 अपॉन 2289। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि समीकरणों 3x माइनस 2 आपको एक दिया गया है और आपको बताना है कि हलों का योग क्या होगा। तो आपका फ्रेंड्स जो दिया गया है 3x माइनस 2, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 आपकी पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 3x इक्वल्स टू 5x माइनस 8 अपॉन 5 आपकी क्या है, सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 4 प्लस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 6 माइनस 8। ठीक, फिर आपका होगा माइनस x प्लस 10, 4x माइनस x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। फिर आपका जो x 3x होगा इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू आपकी आएगी डिवाइड करने पर x इक्वल्स टू आएगा आपका 4। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस पर। ठीक, तो आपका जो माइनस का 2x है इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5। ठीक, और x इक्वल्स टू 4 अपॉन 5, तो आपका होगा 4 प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 24 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर आपका जो 36 है, 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 24 अपॉन 5। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है, उसके गुणन में x की पावर 4 और x की पावर 2 के गुणांकों का योग बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके एक्सप्रेशन दी गई है कोफिशिएंट जिनका प्रोडक्ट दिया गया है। तो कितना दिया गया है, x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, इस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रोडक्ट। तो अब जब आप लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो कितना आएगा, x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4। फिर इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक, प्लस 4। तो आपकी जो वैल्यू आई x की पावर 5 सॉल्व करने पर x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर क्यूब 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4। जो आपकी कोफिशिएंट है x की पावर 4 जो आपके गिवन है क्वेश्चन में, x की पावर 4 इस क्या है आपकी -3। ठीक, और x की पावर जो 2 है वो कितनी है आपकी -10। ठीक फ्रेंड्स, जो आपकी जो वैल्यू आई x की पावर 4 और x की पावर 2 कितनी आई -3 और -10। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे तो क्या होगा, -3 सम का मीन्स क्या होगा, ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। -3 प्लस माइनस का 10 तो कितना हो गया आपका माइनस का 13। क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइनस का 13। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका एक क्वेश्चन है, दिया गया है कि
20,000 का 1/1/2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन है, जो आपका पी है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका प्रिंसिपल दिया गया है पी 20,000 रुपए, और आपका जो टाइम है 1/1/2, जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/2 ईयर्स। ठीक, टाइम कितना आ गया आपका 3/2 ईयर्स। और रेट क्या आएगा आपका, रेट जो दिया गया है कितना दिया गया 10% पर एनम, 10% पर एनम। ठीक, तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में, A इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। आप लोग सारे वैल्यू रखेंगे तो आपका देन आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड सेमी इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है क्या दिया गया है, कंपाउंड सेमी एनुअली। ठीक, यानी कि आपकी अर्धवार्षिक संयोजित आपका जो ब्याज दिया गया है वो आपका कितना है दिया गया है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे एनुअली से माइनस करेंगे। ठीक, तो आपका जो टाइम आएगा वो आपका टाइम कितना दिया गया है 3 ईयर्स। ठीक, और रेट कितना दिया गया है 5%, क्या हो जाएगा इसका हाफ। ठीक है ना। तो आपका जो अमाउंट दिया गया, हम लोग अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20,000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक, तो कितना आ गया आपका 23,152.5, आपका क्या आ गया आपका अमाउंट। ठीक, अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, सीआई निकालने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना है आपका 23,152.5 माइनस 20,000 क्या है आपका प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 3152.5। आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3152.50, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है, तो आपका क्या दिया गया है एक्सप्रेशन 20xy माइनस 4xz प्लस 10y माइनस 2z के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टराइजेशन टर्म यूज करेंगे। तो क्या होगा 4x 5y माइनस, हम लोग क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा 4 5 या 20, 5y माइनस जेड प्लस 2 5y माइनस जेड। ठीक, तो कितना हो गया 4x प्लस 2, और क्या हो गया आपका सेकंड एक्सप्रेशन 5y माइनस 2। तो आपकी जो वैल्यू आई, आपकी वैल्यू आएगी 4x प्लस 2 5y माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1, फिर इसके बाद 5y माइनस जेड। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 है, आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, 2 5 5 माइनस जेड 2x प्लस 1, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया, आपको बताना है इसके इक्वल क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपकी जो एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको एक्सप्रेशन दिया गया है 3x प्लस 8y की पावर स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8y की पावर 2। ठीक, जो आपका ये सॉल्व होगा, ये इस फॉर्मूले से आपका सॉल्व होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप लोग इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये आपका फॉर्मूला होगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इस एक्सप्रेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 8y का स्क्वायर इक्वल्स टू 3x² प्लस 2 3x 8y। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9x² प्लस 48xy प्लस 64y²। अब आपका अगला एक्सप्रेशन है 3x माइनस 8y का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों आपकी एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएंगी। 3x माइनस 8y तो आपका हो गया 3x² माइनस 2 3x, फिर आपका होगा 8y प्लस 8y का स्क्वायर, फिर इसके बाद आपका होगा 9x² माइनस 48xy प्लस 64y²। अब आप लोग क्या करोगे, 3x प्लस 8y का स्क्वायर प्लस करोगे आप लोग 3, इन दोनों एक्सप्रेशन को आप लोग क्या करोगे, सम करोगे यानी कि एडिशन, माइनस 8y का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9x² प्लस 48xy प्लस 64y²। ठीक, प्लस 9x² प्लस 48xy प्लस 64y²। ठीक, अब आपका अगला स्टेप होगा 9x² जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9x² प्लस 9x² प्लस 48 माइनस 48xy। ठीक, यहाँ पे क्या है, xy है, प्लस 64y² प्लस 64y²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 18x² प्लस 128y²। क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है, 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 18x² प्लस 128y²। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिया गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी इक्वल्स टू बी सी और सी डी इक्वल्स टू ए डी है। इस चतुर्भुज की, तो ये आपका क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, जिसमें आपकी जो ए बी सी डी जो आपकी एक जो साइडें हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक, ये आपका क्या है, वर्टिसेस है और एक डायगोनल है। ये आपकी क्या है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और जो आपका सी डी है ये किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, इस चतुर्भुज की जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या है, बी और डी। ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। वन लाइन क्या है, इसमें क्या होगी, एबीसीडी में के क्वाड्रिलेटरल में एबीसीडी में एक क्या होगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री बी डी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक सममित रेखा बी डी है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में दिया गया है आपको किसी कोण y के पूरक और समपूरक कोणों का योग 220 है, तब 4y माइनस 30 का मान क्या होगा। फ्रेंड, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपका होगा 90 डिग्री का, और जो आपका सप्लीमेंट्री होगा वो आपका होगा 180 डिग्री का। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज y इज 220 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 4y माइनस 30। तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 180 माइनस वाई, ठीक, प्लस 90 माइनस वाई इक्वल्स टू 220, 220 डिग्री आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 270 270 माइनस 2y इक्वल्स टू 220। ठीक, तो आपका होगा 2y इक्वल्स टू 270 माइनस 220। ठीक, फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, y इक्वल्स टू
50/2। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू आपको जो दी गई है 4y-30 में आपको रख देनी है। तो 4 इंटू 25 - 30 सॉल्व करने पर आपका आएगा आंसर 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड नंबर 42 है, आपका 42 में आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फ्रेंड्स, दिया गया है किसी त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी की लंबाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है, तब इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ए सी की लंबाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। सो फ्रेंड्स, जो आपके ट्रायंगल में ए बी सी, जो आपका ए बी और बी सी दिया गया है, ए बी कितना दिया गया 14 और बी सी क्या है आपका 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और 14 + 17 जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 31, यानी कि जो आपका सी ए है लेस देन 31। ठीक है, और अब आपको बताना है जो आपका सी ए है, सी ए क्या है 3 है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 सेंटीमीटर लेस देन ए सी लेस देन 31 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा डीसी को बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल बीसीई और 70 डिग्री है। यदि एंगल डी ए बी इक्वल टू एक्स है, एंगल ए डी बी इक्वल टू 40 है, एंगल डी बी सी इक्वल टू वाई है, और आपका जो एंगल बी डी सी है जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान किसके बराबर होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो आपका फ्रेंड्स पैरेललोग्राम दिया गया है इस प्रकार आपका दिया गया है, ये आपका क्या है डी है, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक, ये आपका बीच में डायगोनल गया है वर्टिसेस, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। तो आपके यहाँ पे क्या दिया गया है, एंगल बी सी ई, यानी कि एंगल बी सी एंड ई कितना दिया गया आपका 70 डिग्री। ठीक, और आपका जो एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी कितना दिया गया आपका एक्स दिया गया है, और एंगल ए डी और बी, जो आपका डी है ये कितना दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है। फिर आपका दिया गया एंगल डी बी सी, यानी कि एंगल डी बी और सी क्या दिया है आपका वाई दिया गया है। ठीक, तो आपको क्या निकालना है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके सारे गिवन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस वाई प्लस जेड, तो कितना हो गया 180 माइनस 70, तो कितना हो गया आपका 110। ठीक है, अब आपको क्या आ गया, आपका एंगल x आपका आ गया 110। ठीक, और जो आपका अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ए डी सी में और आपका जो एंगल बी सी है ये आपका क्या है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंगल, पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये आपका आ गया जो आपका 110 आया था, ये आपका है x आया। ठीक है, x आपका कितना आ गया 110। ठीक है, अब आपको क्या करना है 40 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 70, तो आपका एंगल z आपका आएगा आंसर 30। ठीक, माइनस करने पर आपका कितना आएगा 30। अब हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड आपका आ गया है। ठीक, जो आपका x है, ठीक, x आपका क्या होगा 110। ठीक है, और जो आपका जो एंगल y है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एंगल y है, एंगल y आपको क्या निकालना है, एंगल y जो आपका होगा 40 होगा। क्योंकि 40 इसलिए होगा
क्योंकि आपका जो एंगल ए, जो आपका ए और डी है, किसके पैरेलल है? बीसी के। यानी कि ए डी और बीसी किसके पैरेलल है? बीसी के। यानी कि एंगल, जो आपका एंगल ए है, एंगल ए डी बी, ठीक। और जो आपका है एंगल डी डी बी सी, क्या है आपका? पावर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपका क्या होगा? एंगल वाई, एंगल वाई आपका होगा 40 डिग्री। क्योंकि 40 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि जो आपका एंगल ए डी बी है, ए डी बी, और एंगल डी बी सी क्या है आपका? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है आपके? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंगल्स ये आपके क्या होंगे? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आपका x आ गया, y आ गया, और आपका क्या आ गया? z आ गया। x कितना है? 110। y कितना है आपका? आपका है 40। और आपका z कितना है? 30। अब आपको क्या करना है? इन सब का क्या होगा? सम करके आपको इसका मान निकालना है। तो आपका होगा 110 प्लस 40 प्लस 30, आपका होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 180 डिग्री। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दिया गया है कि रेखाखंड क्यू आर के एक ही और दो बिंदु पी और एस इस प्रकार स्थित है कि एम दोनों रेखाखंडों पी आर और एस क्यू का मध्य है, तो बिंदु क्या होगी? यानी कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? तो फ्रेंड्स, ये आपके क्या है? रेखाखंड है, यानी कि आपके एक लाइन सेगमेंट के, ये आपका पी क्यू है, पी क्यू, ठीक। ये आपका क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। फिर क्यू से ही आपका एक दूसरा ट्रायंगल बनेगा इसी पॉइंट से, ठीक। पी क्यू आर और एस, ठीक। ये आपका बीच में क्या है? एम क्या है आपका? मिड पॉइंट है दोनों लाइन सेगमेंट का, ठीक। तो जो आपका पीएम और एम आर है, जो आपका एम है, एम क्या है? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक। और एंगल पी एम क्यू क्या है आपका? एंगल एस एम आर। ये आपका क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। क्या है? एंगल पी एम क्यू, एंगल एस एम आर, ये आपका क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब आप यानी कि ट्रायंगल पी क्यू एम इक्वल्स टू ट्रायंगल एस आर एम, ठीक। यानी कि इसमें जो आपका क्यू एम और एम एस है, ये आपका क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जो आपका क्यू एम और आपका क्या है? एम एस, ये आपका क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपका होगा एंगल क्यू पी एम, ठीक, इक्वल्स टू एंगल एस आर एम। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एंगल क्यूपीएम इक्वल्स टू एंगल एस आर एम। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किसी समचतुर्भुजाकार खेत की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 48 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 में आपको दिया गया है कि रोम्बस है और प्रत्येक भुजा जो आपकी क्या है? 30 सेंटीमीटर है। यानी कि साइड ऑफ रोम्बस
दिया गया है आपका 30 मीटर और आपका जो एक डायगोनल है, वन डायगोनल क्या दिया गया है 48 मीटर। फ्रेंड्स ये आपका क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। और ये आपके क्या पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट और ये आपका है बी पॉइंट। जो आपका मिडल है ये आपका ओ है, ठीक। जो आपका डायगोनल है ये आपका क्या है डायगोनल, 48 क्या है आपका 48 मीटर क्या है आपका डायगोनल और आप इसका आधा क्या होगा 24, ठीक। और ये आपका क्या है 30 से फील्ड इस कितनी दी गई 30 मीटर। अब आपको क्या करना है, जो आपका डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस आपका जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके बाद रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। तो आपका जो बी डी है, बी डी कितना दिया गया है आपका 48 मीटर और इसका आपको बी ओ निकालना है तो कितना होगा 48/2, इसका हम लोग क्या करेंगे हाफ कर देंगे तो कितना आएगा आपका 24 मीटर। अब आपको क्या करना है, जो आपका एंगल बी ओ सी है इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर आपका होगा बी ओ इक्वल्स टू 24 बी सी इक्वल्स टू 30, ठीक। ओ सी कितना है आपका 18, तो ये आपका जो होगा पाइथागोरस डिफरेंस आपका आएगा तो कितना आएगा 18, 24 आपका होगा 30, ठीक। सी ए आपका क्या है, सी ए जो अदर डायगोनल है सी और ए, ठीक। सी ए ये आपका क्या है अदर डायगोनल, ये आपका होगा 18, 18 इंटू 2 इक्वल्स टू 36। फिर इसके बाद जो आपका एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस का हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू 36 इंटू 48, आपका कितना आंसर आएगा 864 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल विमाओं 14 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर वाली एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तब इस वृत्त की परिधि और आपकी जो पाई की वैल्यू दी रखी है 22/7 का उपयोग करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, पाई की जगह। तो आपका फ्रेंड्स रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ कितनी दी गई है आपकी, लेंथ दी गई है आपकी 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफेरेंस सर्कल का जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वह आपका होता है 2πr, ठीक है, 2πr। तो अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, जो आपको दिया गया है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, पाई कितना दिया गया है आपका 22/7 और 14 इंटू, यानी कि आपको क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक, इक्वल्स टू आपको रेक्टेंगल का भी निकालना पड़ेगा एल इंटू बी, ठीक है। तो कितना आ गया 14 इंटू 11, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 14 इंटू 11 इंटू 7/22, ठीक। तो r इक्वल्स टू √49, तो r कितना आ गया आपका 7। अब आपको क्या करना है
सरकमफेरेंस निकालना है सर्कल का, तो सरकमफेरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2πr फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा आपका 2π इंटू 7, पाई की वैल्यू आपकी होगी 22/7, तो कितना आएगा आपका आंसर 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया है किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई, तो उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः सेंटीमीटर में है। तो पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7। सो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग टीएससी यानी कि टोटल सरफेस एरिया का जो आपका सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2πr+h, और आपका CS यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका 2πrh। सो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सारे वैल्यू रखेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 2πr+h इक्वल्स टू 462, तो आपका 2πrh इक्वल्स टू 1/3 इंटू 462, 2πr² प्लस 2πrh इक्वल्स टू 462, ये आपकी क्या होगी पहली इक्वेशन। और आपका जो सेकंड इक्वेशन है 2πrh इक्वल्स टू 1/3 इंटू 462, आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो आपका होगा 2rh इक्वल्स टू 1/3 इंटू 462, 2rh इक्वल्स टू 154, फिर आपका होगा RH इक्वल्स टू 77। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट निकालेंगे RH का इन इक्वेशन फर्स्ट पर, ठीक है। तो आपका होगा 2πr² प्लस 154 इक्वल्स टू 462, ठीक। फिर इसके बाद होगा r² इक्वल्स टू 154/पाई, ठीक है। r इक्वल्स टू 49, r इक्वल्स टू कितना आ गया आपका √49, तो कितना आ गया आपका 7, ठीक। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट रखना है, r की जगह आपको 7 रखना है इक्वेशन सेकंड में, ठीक। तो आपका होगा 27h इक्वल्स टू 77, 14h इक्वल्स टू 77, h इक्वल्स टू आपका होगा 5.5, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 और 3.5। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 और 3.5, ठीक। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अब आपका निकालना है प्रेक्षणों 40, आपकी वैल्यू दी रखी है, सम दिए रखे हैं, ऑब्जर्वेशन दिया है आपका मीन्स का। अब आपको बताना है कि मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन है कि इन प्रेक्षणों का माध्यक आपको निकालना है, ठीक। तो आपका जो फॉर्मूला होता है मीन का, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो मीन है वो आपका है 53 इक्वल्स टू 42 प्लस 48 प्लस, हम लोग क्या करेंगे इन सबको एक सीक्वेंस में लिख लेंगे, छोटे से बड़े के फॉर्म में, यानी कि स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो आपका होगा 42 प्लस 48 प्लस x प्लस फिर आपका होगा 15 प्लस x प्लस 17 प्लस x प्लस 20 प्लस 58 प्लस 64,
आपके कितने ये 7 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 7। तो आपका जो आएगा आंसर 53 × 7 इक्वल्स टू 260 प्लस 3x 371 माइनस 260 इक्वल्स टू 3x। x की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू आएगा आपका 37। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन मीडियन के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे n+1 अपॉन 2। ठीक, तो आपका होगा 7+1/2 कितना आएगा आपका फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म जो आपका फोर्थ टर्म होगा वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर होगा 54। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया है कि पर्चियों पर संख्याएं 12, 13, 14 से लेकर 101, 102 और 103 लिखी जाती है। एक पर्ची पर एक संख्या और उन्हें एक डिब्बे में रख दिया जाता है। फिर इस डिब्बे में से एक पर्ची को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि ये आपका क्या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और आपको निकालना है कि इस चुनी गई पर्ची पर 7 से विभाज्य एक संख्या अंकित है। तो आपका जो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 14 एंड 98। तो कितने हम लोग क्या करेंगे, 98 माइनस 14 अपॉन 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 84 अपॉन 7 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। तो कितना आएगा सॉल्व करने पर आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 13/92। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13/92। फ्रेंड्स आपके मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस आए थे सीटेड पेपर 2 में। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51। आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 51 से आपके मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आपके स्टार्ट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। दिया गया है कि कक्षा 6 का एक बच्चा एक व्यक्त करता है कि 1/5 से बड़ा भिन्न 1/6 है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इसकी सबसे उपयुक्त व्याख्या करती है। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चा प्रकृति संख्याओं की समझ का भिन्नों में गलत विस्तार कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन से कुशल गणित शिक्षक के सर्वाधिक वांछनीय गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के दैनिक जीवनानुभवों की गणित से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। गणित में प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका निरूपण नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सत्यापन का। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र के व्युत्पन्न को प्रदर्शित करने हेतु जिन संसाधनों का उपयोग सर्वोत्तम प्रभावी हो सकता है वह वे हैं है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चार्ट पेपर, पैमाना, स्केल एवं रंगीन पेन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी घटक गणितीय उपलब्धि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आपका आंसर होगा अनुदेशन की भाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किस बाल केंद्रित गणितीय कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा शिक्षण अधिगम के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यूक्लिडियन अभिग्रह सत्य नहीं है। अभिग्रह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विषम विकृत सतह प्रश्नों के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में दिया गया भिन्नों एवं परिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है।
क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। परिमेय संख्याएं उन पूर्णकों से बनती हैं जिनके हर शून्य में नहीं होता, जबकि भिन्न प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग करके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसे मिडिल स्कूल में शिक्षार्थियों द्वारा साधारणतः अवसर और प्रायिकता के बारे में होने वाली भ्रांति की तरह लिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संयोग एवं मात्रात्मक अनुकूल परिणाम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 60। गणित में योगात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है या तकनीक सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सत्रांत परीक्षा यानी कि टर्म इन एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपके सीटेट पेपर 2 के मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 20 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।